सरकार किसी के पक्ष में है, ना किसानों के, ना महिलाओं के। आप बताइए किसी के पक्ष में हो? ना जीएसटी, राफेल डील, कमीशन, नोटबंदी, देश की बर्बादी की है 12 साल। भी कहाँ है? जिस पे बीतती है ना वो जानता है पत्रकार महोदय। पेट की भूख दी आपने, 12 साल में कुछ नहीं किया आपने। गरीब को गरीब किया, अमीर को अमीर किया है ये सरकार। हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी। अमित शाह जब ये कह रहे हैं कि हम सदन में आकर के नीट मामले पर चर्चा चाहते हैं, तो फिर विपक्ष क्यों उसमें वावेला मचा रहा है? 20 दिन तो यहाँ बैठे थे लोग, छात्र बैठे थे 20 दिन यहाँ पर, जिन पे लाठी चलाई, गोली चलाई, आंसू गैस के गोले दागे गए। तब तो बुलाया नहीं अमित शाह ने, तब तो ध्यान दिया नहीं। 12 साल से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तब तो अमित शाह सोए हुए थे। तब उनको 12 साल में याद है भविष्य छात्रों का खराब कर दिया। 50-50 लाख रुपए छात्रों ने लगाए, उनको भविष्य खराब कर दिया गया। और तब इनको नजर नहीं आया, ना इनके मोदी जी को, ना अमित शाह को आया। गृह मंत्री पद तो इनको छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री जो हैं, हम लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, देश का सदन नहीं चलने दे रहे हैं। पैसा तो ये बर्बाद कर रही है सरकार। चाहती है कि सदन ना चले, सरकार खुद चाहती है कि सदन न चले, क्योंकि सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है सरकार। सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, तो मोदी और ये अमित शाह को चर्चा के लिए क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी? चर्चा के लिए ये नहीं आ रहे 20 दिन से। 21वें दिन आ गए ना वो। 21 दिन आ गए, 20 दिन कहाँ थे? कहाँ थे गृह मंत्री? सवाल कर रहे राहुल गांधी जी, क्यों चलाई गई, पेंटागन क्यों चलाई गई, युवकों को अंदर क्यों किया गया, पानी को बचारे क्यों, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, उसका तो उनके पास जवाब ही नहीं है। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, कील वाली लाठी इस्तेमाल की गई। ये सरकार का काम है। जो देश का भविष्य है युवा, उनको तुम लाठी चार्ज करोगे, आंसू गैस के गोले दागोगे, गोली चलाओगे, AK-47 चलाओगे, ये है सरकार का काम। और कोई काम नहीं है। 20 दिन तो हो गए, संसद में नहीं आ रहे, ना मोदी जी ना अमित शाह आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी से नज़र नहीं मिला सकते। ये डरपोक और कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, कमज़ोर ही है आपके अमित शाह है। आप लोग छात्र के कंधों पर पैर रख करके सत्ता हथियाना चाहते, आप लोग उसको हाईजैक क्यों कर रहे हैं? छात्रों ने किया था। 40 करोड़ युवक, 40 करोड़ युवा राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल जी उनके साथ हैं। राहुल जी ने आवाज़ बुलंद की, राहुल जी ने प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया गया। उसके बाद तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन अब एक ही रट रटे हुए कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा कैसे देंगे वो? तो क्या किया इन्होंने? भविष्य खराब कर दिया। 12 साल से जो हमारे देश का भविष्य है, उनको अंधा करोगे, लाठीचार्ज करोगे, मारोगे, गोली मारोगे। विपक्ष ने गुमराह करके छात्रों को बैठाया था वहाँ। अच्छा, गुमराह करके। सरकार किसकी है? 20 दिन तो हो गए। ये सरकार किसी के पक्ष में है, ना किसानों के, ना महिलाओं के। आप बताइए किसी के पक्ष में हो? ना वकीलों, किसी के पक्ष में सरकार हो? 12 साल से इन्होंने किसानों पे जुल्म किया, महिलाओं पे, देश की राजधानी जंतर मंतर पे पाँव के तले कुचला गया। तो कुचला गया ना। तो आपका GST, राफेल डील, कमीशन, नोटबंदी, देश की बर्बादी की है 12 साल में। क्या दिया है? बेरोजगारी गुरु बनाने की राह पर ले जा रहे मोदी जी। किसके? विश्व गुरु बनने वाला है देश। हाँ, मणिपुर में निमस्त्र घुमाया जा रहा है, विश्व गुरु बनेंगे। महिलाओं को निमस्त्र घुमाया गया, यहाँ पे पाँव के तले रौंदा गया, हाथरस में जिंदा जला दिया गया, मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ा गया औरतों को। ये विश्व गुरु बनेंगे। महंगाई कम हुई? 10 पैसे भी महंगाई के कम हुए 12 साल में, बढ़ती जा रही है। गरीब आदमियों को क्या, रेड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, सब कुछ तो रोजगार आपने छीन लिया। छोटे छोटे रेड़ी पटरी वालों का आपने गैस सिलेंडर छीन लिए, उनके मकान तोड़ दिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिला किसी को, बल्कि उनका मकान तोड़ दिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हटना चाहिए। तो भैया प्रधानमंत्री ने कहा था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो कहाँ गए? जो बेचारे झुग्गी में रह रहे, उनके घर भी तोड़ दिए। कहाँ है आज वो? गरीब आदमी कहाँ है? जिस पे बीतती है ना वो जानता है पत्रकार महोदय। ये तो 8,000 के करोड़ के प्लेन में ऐश करता है। चप्पल वाले को कभी बिठाया इसने? देखा किसी चप्पल वाले को? 8,000 के करोड़ के प्लेन में चप्पल वाले को देखा आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये खुद जाते हैं। क्या कि आप मुझे बताइए, विदेशों में घूम क्या है, क्या लेके आए इस विदेश में, क्या मिला हमें बताइए? कोई इन्वेस्टर आया हो किसी कंट्री का, आपका USA, कनाडा, UAE से कोई इन्वेस्टर यहाँ आया तो मुझे बताओ। कोई इंडस्ट्री लगी हो तो बताओ। बल्कि इंडस्ट्री बंद कर दी गई। भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद इंडिया को जानने लगे विदेश में लोग। जानने लगे? किसको? लोग कहते हैं हट जा मोदी, घर जा मोदी, बर्बाद मत कर, बहुत हो गया 12 साल। लोगों को आपने आंसू दिए हैं, आपने आंसू पहुँचे नहीं, आपने लोगों को आंसू दिए, पेट की भूख दी आपने।
12 साल में कुछ नहीं किया आपने। गरीब को गरीब किया, अमीर को अमीर किया है, ये सरकार ने किया आपके काम। एक भी काम आप लोगों को मतलब सरकार का अच्छा नहीं लगता? एक काम मुझे अच्छा आप ही बता दो, पत्रकार महोदय बता दो। नोटबंदी की, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। लोगों को कहा मुझे 50 दिन दो, 50 दिन दिए, कहाँ चले गए? काला धन आएगा, 15 लाख मिलेंगे, मिले? क्यों बोल तो झूठ? दिया कि इस जुमला देश था का- वो चुनाव जीतने इस के लिए। देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है, 12 साल से झूठ ही बोलता आ रहा है। हमें तो शर्म आती है कि इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। सच तो इसके नज़दीक ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी संसद में पैर रखते हैं, ये फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि नजर नहीं मिला सकते राहुल गांधी जी से, क्योंकि ये चोर हैं, चंदा चोर हैं। चंदा चुराया अयोध्या में, आप गए ये माइक लेके मोदी के पास कि मंदिर में चंदा चोरी हो गया, लोगों की भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंची है, क्या किया? आप लोग झंडा फहराने तक आप लोग पहुंच गया। बदनाम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनको चंदा बदनाम चोरी तो ये कर पर रहा है बोलने का मोदी। कोई अधिकार बदनाम नहीं तो मोदी कर रहा है, हनुमान जी को पतंग उड़ा रहा है, ये आस्था का विषय नहीं है। हनुमान जी को नचा रहे हैं, ये आस्था का विषय नहीं है। ये करेंगे, ये तो खुद हिंदू नहीं है, हिंदू की बात करेंगे। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है, सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। किसी एक धर्म का देश नहीं, सभी धर्मों के लोगों का देश है ये। आज कहाँ है? इन्होंने महिलाओं को क्या किया? आपकी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या किया? 2500 मिले आज तक, 1 साल हो गया, मिले? फॉर्म तो भरवाया जा रहा है। फार्म को छोड़ो, सिलेंडर मिले? वो झूठी, ये महा झूठी। ये कितने लोगों को कितना एक धोखा भी बीजेपी में आपको कोई पसंद नहीं है? बीजेपी का एक भी आदमी हमें पसंद नहीं है। आज देश के लोग राहुल गांधी जी को कह रहे हैं कि राहुल जी आएँ, देश को संभालें। 140 करोड़ लोग कहते हैं हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी। हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हर बार देश को चुनाव बर्बाद कैसे कर जीत दिया। जाते हो? हैं? चुनाव कैसे जीत जाते हैं? फिर मैं आपको कहूँगा, आपको मिर्ची लगेगी। हाँ, OEM मशीनें जल गई ना, अब 4000 मशीनें जल गई। वो सबूत नष्ट कर दिए इन्होंने, वहाँ पे सबूत नष्ट किया ना इन्होंने। वो कैसे जल गई? चौथी मंजिल पे 4000 मशीनें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पे जाके एक भी मशीन नहीं बचेगी, एक भी। तो कहाँ ये राम राज्य बोलने वाला? मतलब घटना हो गई तो उसको आप सरकार से जोड़ दी। ये चंदा चोर घटना है, ये राम राज्य है। रावण राज बोलो। योगी जी, आप मोदी जी गए झंडा फहराने तो पहुंच गए थे, मैं राम को लाया, ये गलत फहमी मत लो। राम मोदी को लाए, मोदी राम को नहीं लाए, ये गलत फहमी आप उतार दीजिएगा। ये लोगों को झूठ, अब इतना झूठ नहीं चलेगा। अब इनका जाने का समय आ गया, इनको जाना ही पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये वोट चोर भी हैं, नोट चोर भी हैं, गद्दी चोर भी हैं, सब कुछ ये आप लोग को लगता है कि इस्तीफा आप लोग ले पाइएगा? कितनी मजबूत सरकार है, नहीं समझ में आ रहा। जनता जागृत हो चुकी है, 140 करोड़ जनता समझ चुकी है कि ये हमें 12 साल से बेवकूफ़ बना रहा था। 12 साल से लोगों अपने आंसू दिए, आंसू। आज हर महिला की रसोई छोटी हो गई है। जो महिला 1 किलो दाल लेने जाती थी ना, आज वो 250 ग्राम दाल लाती है। महंगाई पे 10 पैसे भी कहीं कम हुए? बच्चों के मुख से दूध छीन लिया, कम हुआ? एक बच्चा तो दूध ही तो पीता है, वो भी तुम दिन प्रतिदिन बढ़ाते हो, रात ही रात में दाम बढ़ा देते हो, किसी को पता ही नहीं होता। कांग्रेस के टाइम पे दाम नहीं बढ़ता? कभी नहीं बढ़े। हमने अगर सिलेंडर पे दाम बढ़ाए भी हैं तो 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए, इनकी तरह नहीं। इसलिए वोट चोर, गद्दी छोड़। अमित शाह जी, गद्दी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। गृह मंत्री पद आप संभाल नहीं सकते, देश आप संभाल नहीं सकते। लाठी चलाने का जवाब देना पड़ेगा, गोली चलाने वालों का जवाब देना पड़ेगा देश को। और पेंटागन जिसको अंधा किया, महिलाओं के कपड़े फाड़ेगी, उसकी इज्जत आबरू वो आपने लूटने की कोशिश की, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद।